क्या आपने कभी सोचा है हमें उन जानवरों के बारे में कैसे पता चला जो लाखों साल पहले खत्म हो गए थे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई कैमरा लेकर घूम रहा था, है ना? आज मैं एक्सटिंक्ट जानवरों की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि साइंटिस्ट्स उनकी कहानियों को कैसे जोड़ते हैं। चलो फॉसिल से शुरू करते हैं। ये नेचर के टाइम कैप्सूल्स की तरह होते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तो कभी कभी वो रेत या मिट्टी के नीचे दब जाता है। हजारों या लाखों सालों में हड्डियां और शेल्स पत्थर में बदल जाते हैं। ये फॉसिलाइज्ड रिमेन्स हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। जानवर कैसा दिखता था, कितना बड़ा था और कभी कभी ये भी कि वो क्या खाता था। सोचो, एक डायनासोर की हड्डी ढूंढना और ये महसूस करना कि आप पास्ट का एक सीक्रेट पकड़े हुए हैं। लेकिन फॉसिल सिर्फ हड्डियां नहीं होते। कभी कभी हमें पूरे स्केलेटन्स, फुटप्रिंट्स या स्किन और फेदर्स के निशान भी मिलते हैं। साइंटिस्ट्स इन क्लूज का अध्ययन करते हैं ताकि वे एक्सटिंक्ट जानवरों के दिखने और उनके रहने के तरीके को फिर से बना सकें। फिर एक चीज है जिसे कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। इसमें साइंटिस्ट्स एक्सटिंक्ट जानवरों की हड्डियों की तुलना उन जानवरों से करते हैं जो आज जिंदा हैं। उदाहरण के लिए, एक वूली मैमथ के स्केलेटन को देखकर और उसकी तुलना एक एलिफेंट से करके हम पता लगा सकते हैं कि वे कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। लेकिन रुको, और भी है। कभी कभी साइंटिस्ट साइबेरिया जैसी जगहों पर फ्रोजन जानवर पाते हैं। ये क्रीचर्स जैसे बेबी मैमथ्स हजारों सालों से बर्फ में फंसे हुए हैं। इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं कि हम उनके फर, स्किन और यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी बार क्या खाया था वो भी देख सकते हैं। ये एक टाइम कैप्सूल खोलने जैसा है जो सदियों से बंद था। पिछले कुछ दशकों में डीएनए टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर रही है। साइंटिस्ट्स कभी कभी फॉसिल्स या फ्रोजन रिमेन्स से डीएनए के बिट्स निकाल सकते हैं। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि एक्सटिंक्ट जानवर मॉडर्न जानवरों से कैसे रिलेटेड हैं और कभी कभी वे कैसे दिखते थे या बिहेव करते थे। और ये सिर्फ साइंस लैब्स और माइक्रोस्कोप्स के बारे में नहीं है। एंशिएंट केव पेंटिंग्स और कार्विंग्स भी एक्सटिंक्ट जानवरों के बारे में कहानियां बताती हैं। हमारे पूर्वजों ने वुली राइनोज और जायंट डियर जैसे क्रीचर्स की तस्वीरें बनाई, इस बात का सबूत कि उन्होंने इन जानवरों को अपनी आंखों से देखा था। तो फॉसिल्स, डीएनए, एंशिएंट आर्ट और थोड़ी सी डिटेक्टिव वर्क की बदौलत हम उन जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो इंसानों के इतिहास लिखने से बहुत पहले गायब हो गए थे। हर नई खोज एक पजल पीस की तरह है जो हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने में मदद करती है जो कभी थी। अगली बार जब आप किसी म्यूजियम में एक फॉसिल देखें तो याद रखें, आप एक खोई हुई दुनिया का एक मैसेज देख रहे हैं जिसे साइंटिस्ट्स अभी भी समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।